उपयोजित लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, विज्ञापन इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वी यानी विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना, अर्थात किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी देने वाला यानी विज्ञापन। तो देखिए, आज इस युग में अधिक मात्रा में ये विज्ञापन हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन यह एक कौशल का दिया हुआ एक नया भाग अध्ययन के लिए कक्षा 6 से लेकर 10वीं कक्षा तक प्रश्न पत्र में हमें इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो विषय के अनुसार हमें विज्ञापन लिखना आवश्यक है। बड़े पैमाने पर निर्मित किसी भी वस्तु के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी है। विज्ञापन यानी कि जाहिरात लेखन असल में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यक्ति संबंधी और तीसरा है स्थान संबंधी। ये हो गए प्राय 3 प्रकार विज्ञापन के। लेकिन जब हम रेडियो पर, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक श्रव्य यानी सुना जाने वाला, और दूसरा दृश्य यानी पर्दे पर दिखाई देने वाला। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? कि लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। यानी कि जो ग्राहक होता है, वो ग्राहक वो चीज़ खरीदने के लिए उसके मन में वो भाव प्रकट होते हैं, ऐसा विज्ञापन होता है। विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कम से कम शब्दों में वस्तु के बारे में आकर्षक ढंग से समूची जानकारी प्रदान कर दी जाए। तो देखिए, यहाँ हम टेलीविज़न पर, व्यापार जगत में, फिल्म जगत में नई शिक्षा का यह एक विज्ञापन लेखन आ गया है। कभी हम सोच सकते हैं कि उस वस्तु को हमें बाजार में बेचना है। बाजार में बेचते समय सामने वाला ग्राहक उसे किस तरह खरीदता है? अगर विज्ञापन आकर्षक हो तो आकर्षक विज्ञापन देखकर वो ग्राहक वो वस्तु खरीदता है। किसी बात पर विज्ञापन है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। सबसे पहले विज्ञापन के प्रकार बताए थे कि विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यक्ति संबंधी और तीसरा है स्थान संबंधी। तो सबसे पहला जो प्रकार है वस्तु संबंधी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वस्तु संबंधी का विज्ञापन कैसा होता है? तो इस विज्ञापन में
किसी विक्रय योग्य वस्तु। इसका अर्थ क्या होता है? यानी ग्राहक को जो वस्तु पसंद आती है और बेचने वाला विक्रेता होता है, यानी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? ललचाया जाना है यानी मन को भा लेना। ऐसे विज्ञापन असल में अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इसमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। तो देखिए, हम दूरदर्शन पर ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं और एफएम रेडियो पर सुनते भी हैं, ताकि इस विज्ञापन के तौर पर आज यह दुनिया चल रही है। दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। इस प्रकार में क्या होता है? तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना। इसी आधार पर हम विज्ञापन लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी खोज यानी व्यक्ति की खोज, कोई नौकरी पाने के लिए या नौकरी के लिए जो पात्रता होती है उसका उल्लेख इस विज्ञापन में किया जाता है। ऐसे विज्ञापन उदाहरण के तौर पर देखिए, घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में ये विज्ञापन होता है। ऐसे विज्ञापन अक्सर अखबारों में दिए जाते हैं। देखिए, सब छात्र अखबार पढ़ते ऐसा नहीं होता, लेकिन अखबार पढ़ना जरूरी है ताकि बहुत सारी जानकारी हम उस अखबार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, उसका वेतन आदि से संबंधित उल्लेख किया जाता है, ताकि विज्ञापन पढ़ते वक्त जिसे जरूरी है, जिसे आवश्यकता है, वो व्यक्ति क्या करता। तीसरा जो प्रकार है स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में असल में अधिक मात्रा में अखबारों में जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से संबंधित विज्ञापन भी दिए जाते हैं। तो ऐसे विज्ञापन होते हैं वह स्थान संबंधी विज्ञापन होते हैं, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का स्थान उसका उल्लेख किया जाता है। जगह एक स्थान होता है, मकान एक स्थान है, फ्लैट, दुकान। ऐसे विज्ञापन के विषय जहाँ दिए जाते हैं वह स्थान संबंधी विज्ञापन होता है। विज्ञापन लिखते समय विज्ञापन की जो भाषा शैली होती है, ये भाषा शैली कैसी होनी चाहिए?
तो विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट, सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो जो उपभोक्ता होता है, ग्राहक जो होता है, उस पर असर डालने वाला ये प्रभावशाली विज्ञापन होता है। और विज्ञापन लिखते समय जो विषय दिया जाता है उस विषय के अनुसार ये विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए। यानी छोटे छोटे शब्दों का उल्लेख करके असल में उनमें से अधिक मात्रा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा विज्ञापन लेखन होना जरूरी है। यहाँ सुंदर वाक्य लिख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं उसे आकर्षक करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जल्दी आए खरीदे, ऐसी छूट फिर नहीं मिलेगी। स्लोगन भी लिखे जाते हैं जो आकर्षक हो, मार्केट में ये चीज़ें आ रही है, इस तरह के हम लेखन कर सकते हैं। जब भी इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया हम देख सकते हैं, इस पर नज़र डालिए किस तरह छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं, यह हम देख सकते हैं और उसी का अनुरूप हम अपने विज्ञापन लेखन में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक विज्ञापन हम देखेंगे कि विज्ञापन है एक कपड़ों का है, कपड़ों का सेल। देखिए, आज बाजार में कपड़ों के सेल अधिक मात्रा में लगते हैं। विषय देखिए, किसी गारमेंट कंपनी की ओर से आप कपड़ों का सेल, इसका विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। इस तरह का विषय दिया जाए तो ये विज्ञापन हम कैसे तैयार करेंगे? तो देखिए, सबसे ऊपर हमें क्या करना है, कपड़ों की सेल का विज्ञापन, ये बड़े अक्षरों में लिखना। उसके नीचे हम आयताकार, चौकोर ऐसे आकृति बनाकर उसमें सेल, महासेल, सेल ऐसे शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं। और ये 3 शब्द किसी भी आकृति में हम लिख सकते हैं। उसके नीचे क्या लिखेंगे, तो उस गारमेंट, उस दुकान का नाम लिखेंगे और उसके नीचे उसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या लिखेंगे, एक बाजू में कपड़ों के चित्र बनाएंगे, दूसरी बाजू में उसकी विशेषता लिखेंगे। विशेषता क्या होगी, तो पहली है सभी कपड़ों पर 40%। तीसरी विशेषता है सुंदर और आकर्षक डिजाइन में। चौथी विशेषता है डिजिटल पेमेंट की सुविधा। 5वीं विशेषता है सभी मौसमों के लिए, यानी कि सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, इन सभी मौसम के लिए इन कपड़े आवश्यक है। इस तरह का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और उसके नीचे लिख सकते हैं सभी कपड़ों की बड़ी सेल से छूट न जाए, और उसके नीचे पता लिखना। अगर विषय में पता दिया हो तो वही लिखेंगे, नहीं दिया हो तो काल्पनिक तौर पर हम पता तैयार कर सकते हैं। किसी दुकान का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह हमें ये विज्ञापन लिखना है। ये लेखन बहुत आसान है
इस लेखन के माध्यम से आपके पास जो भी कला होती है, कौशल्य होता है, उसका आप सब उपयोग कर सकते हैं और आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, विषय कौन सा भी हो, बहुत सारे विषय इस वीडियो में दिए गए हैं, उसका अध्ययन कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए, बार बार उसका प्रयोग कीजिए। कोई भी विषय हो तो आसानी से हम विज्ञापन लिख सकते हैं। धन्यवाद।